हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसा रहा एग्जाम आपका? तो टुडे वी आर हियर टू असेस द पेपर कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा था। मैं हूं कौमारा मनोज सर कोटा से, और हमारे साथ पंकज मीना जी हैं जो एक्सपर्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स के। तो हम दोनों साथ साथ इस पॉइंट पे कि आपका एडवांस का जो एनालिसिस है, असेसमेंट है पेपर का कैसा था, ये बताऊंगा। क्वेश्चन का जो लेवल है, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, टफ लेवल। टफ का मतलब होता है न्यूमेरिकली जो टफ होता है, अपियर होता है, या जिसको आप बोल सकते हैं कि लेंदी जो पेपर होता है उसे बोलेंगे टफ लेवल। तो देखेंगे एवरेज वे में आप इजी लेवल का जो क्वेश्चन है उसका परसेंटेज आपका 15% के आसपास जो पेपर था, क्वेश्चंस था ओवरऑल मैथमेटिक्स में, वो इजी लेवल में थे। वहीं जहां आप देखेंगे लगभग आपका 65% क्वेश्चन मॉडरेट फॉर्म में थे, और उसी फॉर्म में जब देखेंगे जो टफ लेवल क्वेश्चन है वो लगभग 22% 23% के आसपास में ये क्वेश्चन आपका टफ लेवल था, जिससे बोलते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन था या आपका लेंथी लेवल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, पंकज जी बताइए कुछ। Next, we'll look at the overall distribution of marks. We have divided into major subdivisions. Let us say calculus का कितना weightage था, coordinate geometry के साथ vectors का कितना weightage था, and then algebra and trigonometry का कितना weightage था. Let us analyze that. Calculus was roughly 33%. 33% इतना ही weightage लगभग calculus का हर साल आता है, उतना ही था. इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स में आप देखेंगे लगभग लगभग 20%, वैसे 25% तक वेटेज रहता है इसका, बट इस बार थोड़ा कम था. इन्होंने एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज लगभग 45% दिया है. पीएनसी प्रोबेबिलिटी में जहां 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार 5 क्वेश्चंस पूछे गए पीएनसी प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल वाले पूरे के पूरे ग्रुप से. ट्रिग्नोमेट्री में 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, ऑल्दो आईटीएफ का क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया है, बट उसके अलावा लगभग लगभग सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जेई ने. एज यूजुअल every topic has been covered properly in the paper. Next, we will discuss the complete paper analysis of paper 1 as well as paper 2. Detailed analysis. Next, पेपर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार था, ध्यान दीजिए. पेपर 1 में टोटल देयर वर 18 क्वेश्चंस, जिसमें से 6 के 3 मेजर सेक्शंस थे. सबसे पहला वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट. आईडीजेई ने पिछले साल 4 ही क्वेश्चंस पूछे, जिस बार 6 सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस पूछे, विच इज अ गुड थिंग. बच्चों के लिए थोड़ा पेपर आसान हो जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. जेई ने अपना लेवल मेंटेन रखा. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर टफ. एक आसान क्वेश्चन आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट बाकी ज्यादातर क्वेश्चंस मॉडरेट टू टफ थे. अच्छा जी. और 1 to 6 में आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन, एरिया अंडर द कर्व, कोनिक सेक्शंस, प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लगभग सारे टॉपिक्स, मतलब उन्होंने रेंज पूरी की पूरी वाइड रखी है सिंगल ऑप्शन करेक्ट में भी. नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 7 to 12 थे, देवर मोर देन 1 करेक्ट, जो जेई का फेवरेट है, सालों साल से चला आ रहा है. मोर देन 1 करेक्ट +4 -2 मार्किंग स्कीम के साथ, एंड देवर पार्शियल मार्किंग एज वेल इन दोस क्वेश्चंस. और यहां पे एक एसओटी का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं. एसओटी ओकेजनली पूछते ही हैं. 1 और मोर देन 1 करेक्ट का क्वेश्चन पूछा उन्होंने. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वन ऑफ देयर फेवरेट्स. उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर दे आस्क कंटिन्यूअसली, उसी चीज से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछा है. आप देखेंगे उनमें सब टॉपिक्स भी हमने आपके लिए शेयर किए कि मॉडुलस से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था. मेट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में एज यूजुअल आप देखेंगे एडजॉइंट और इनवर्स उनका फेवरेट है, उसी से क्वेश्चन पूछा है. कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था. सॉल्यूशन ट्रायंगल में हाफ एंगल फॉर्मूले बच्चों को बताया जाता है कि साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड हाफ एंगल फॉर्मूले इज आल्सो इंपॉर्टेंट. जेई के सिलेबस का डायरेक्टली टॉपिक मेंशन्ड है वहां पे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में उन्होंने एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 लाइंस इन 3D, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन पूछा है, कुछ वेरिएबल वगैरह के टर्म्स में निकाल के. फिर एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है. देन the last 6 questions, the third section was numerical answer based questions, 13 to 18. इसमें भी algebra, trigonometry, vectors and calculus सब कवर किया है. there were 2 questions of sequence and series. एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप बोलेंगे लगभग सिंपल ही बोलेंगे, लेकिन उसमें लॉगरिथम का थोड़ा टच था, तो आप बोलिए ठीक है मॉडरेट क्वेश्चन है. एएमजीएम इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड, बिना किसी वार्निंग किया जाता है एएमजीएम. फिर सम ऑफ एपी एंड जीपी, कुछ उसमें उन्होंने नंबर थ्योरी का भी एप्लीकेशन कर दिया साथ में, वन ऑफ देयर फेवरेट थिंग्स व्हिच दे कीप डूइंग. देन इक्वेशंस इन इक्वेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्विंग वगैरह के बारे में बात करेंगे. कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, Rolle's theorem, that is there was a question related to Rolle's theorem as well. अच्छा, this was the complete analysis of paper 1. अगर हम टॉपिक सब टॉपिक का डिवीजन देखें तो आप वीडियो पॉज करके डिटेल में भी देख सकते हैं. नेक्स्ट, मार्क्स वेटेज क्या था, तो इजी, मॉडरेट, टफ में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से था पेपर 1 का. लेट अस टेक अ लुक एट दैट. देवर लगभग 5% इजी क्वेश्चंस थे, विच इज रिलेटिवली लेस, और 16-17% वाज टफ क्वेश्चंस. मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आप देखेंगे मॉडरेट रेंज में था, 78-79% वाज मॉडरेट. तो ये पेपर बच्चों को भी
जनरली आप देखेंगे जनरल ट्रेंड ये रहा है कि बच्चों को ये पेपर काफी डिफिकल्ट लगा। मैथ्स का पेपर 1 वाज प्रीटी डिफिकल्ट इस साल का जनरल ट्रेंड के रिलेटिव। ओके, नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग पेपर 2 का कंप्लीट एनालिसिस। फिर मैं बात कर रहा हूँ पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, तो पेपर 2 में हमारे पास फिर 18 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे सिंगल चॉइस में, ठीक है, 6 क्वेश्चन थे आपका एमसीक्यू के फॉर्म में, और आखिरी 6 क्वेश्चन था इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में। जो 6 क्वेश्चन थे, फर्स्ट आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन में, उसमें 3 पॉजिटिव नंबर और 1 नेगेटिव मार्क्स थे। अगेन आप आते हैं, आप 6 क्वेश्चन आपके पास थे, एमसीक्यू में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में विथ मल्टीपल ऑप्शंस की बात करेंगे, वहाँ पे 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मार्क्स थे, और आखिरी जो 6 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन थे, और काफ़ी बच्चों को रुलाया भी उस क्वेश्चन ने। उसमें से आपका 4 पॉजिटिव मार्क्स एंड 0 नेगेटिव मार्क्स था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया था। अब उसमें देखते क्या है, जो टॉपिक की कवरेज की बात करेंगे तो इस बार आईआईटी ने बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया था कि एक ही क्वेश्चन में अलजेब्रा के साथ साथ कोऑर्डिनेट और कैलकुलस की बात कर रहा था। जैसा आप लोग पहले से जानते हैं, आईआईटी एडवांस का लेवल अपना अलग होता ही है। अब यहाँ देखें क्या क्वेश्चन में आपका अलजेब्रा से जो है आपको कितने भाई, तो 3 आपके टफ क्वेश्चन बनते हैं इस सेक्शन से, और 3 आपका मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं। अलजेब्रा में पहला एक क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कहने का कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसमें एम जेम का भी यूज कर रहा था। इसमें डिस्टेंस बिटवीन जो है 2 पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो ओरिजिनली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का क्वेश्चन बनता है। सेकंड की बात करेंगे अलजेब्रा में ही प्रोबेबिलिटी भी काउंट होता है, तो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन था उसमें ओरिजिनली बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, उससे बाइनोमियल थ्योरम की बात किया गया था, बाइनोमियल थ्योरम के सपोर्ट से उस क्वेश्चन को बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका पेपर आपका मॉडरेट था, क्वेश्चन था सर्किल, उसमें ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन से, फैमिली ऑफ सर्किल से क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट देखेंगे अलजेब्रा में अगेन आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन था, वो टॉपिक था मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, उसमें कुछ नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन का यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैलकुलस में, वो टफ लेवल था, उसमें ओरिजिनली लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियल की बात करेंगे, एलसीडी की बात करेंगे। जो क्वेश्चन था वो ग्राफिकल बेस था, उसमें हम लोग फ्रैक्शन को भी यूज करते हैं, और उसमें हम लोग क्या है मॉडुलस को यूज किया गया था, और जिस बच्चे का कंपोजिशन पे कमांड नहीं हो वो क्वेश्चन नहीं बनना था, ओरिजिनली वो क्वेश्चन जो है कंपोजिशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट कैलकुलस में देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगेन एलसीडी का क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, उसमें कुछ नहीं, आपके ट्रिग्नोमेट्री का मेंटल लेवल से चेक पता हो आपका होगा, पता चलेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में कितना मेंटली प्रिपेयर्ड है। उसमें अगर आप चाहेंगे उस क्वेश्चन में आप देखेंगे, देखा होगा आपने, अपने असेस क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली आप एलएच रूल लगाते तो नहीं बनता, आप बाकी काम करेंगे तो परेशानी आपको होती। उसमें सबसे पहले बैलेंसिंग है कि कैसे बैलेंस करें कंपाउंड एंगल के फॉर्म में, कि उसका वैल्यू को अलग अलग सेपरेट करेंगे तब जाके क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, अगर अगेन जो 6 क्वेश्चन अपने पास है इसको बोलेंगे मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन, तो मोर देन वन एमसीक्यू की बात करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें एक कैलकुलस का, इसमें इजी कितने हैं, इसमें एक क्वेश्चन इजी डाला गया है, और आपका बाकी फिर जो है 3 आपका मॉडरेट है, और 2 आपका टफ लेवल डाला गया है। अब कैलकुलस का जो क्वेश्चन है वो इस बार इजी था। इजी मतलब क्या था, उसमें क्वेश्चन था मोनोटोनिसिटी का यूज का, ठीक है ना, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव टॉपिक हो गया, लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या था, मोनोटोनिसिटी, और जल्दी उसको देखेंगे क्या एक इक्वेशन में बन जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका पॉसिबली जो था fx अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में था, तो ऑरिजिनली वो कुछ नहीं, सिंपल इक्वेशन फॉर्म में था, उसको इंटीग्रेट करके फंक्शन बनाते हैं, और फाइनल जो फंक्शन बनता है उसके बाद उसे चेक करते हैं कि फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन इसको इजी मान सकते हैं आप, इससे इजी नोट किया जा सकता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिससे आप यू कैन से मॉडरेट क्वेश्चन, एक आपका मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन था कोनिक सेक्शन का, उसमें टेंजेंट नॉर्मल टू द हाइपरबोला का कंसेप्ट आया था, यहाँ से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलस का, ये क्वेश्चन मॉडरेट था, एलसीडी क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ फिर से फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई, इस फॉर्म को यूज किया गया था, जहां पार्शियल डिफरेंशिएशन के सपोर्ट से या जो बाकी डाटा गिवन है आपको उससे सपोर्ट से उस क्वेश्चन को आप बना सकते। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेक्टर थ्योरी का क्वेश्चन है, इसे टफ बोल सकते हैं आप, जो 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है, ये प्लेन का क्वेश्चन आपके पास था, ये क्वेश्चन अच्छा बोल सकते हैं, बट अपन इसको मॉडरेट भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आई वेक्टर 3D में अगेन एक क्वेश्चन आ गया, मॉडरेट क्वेश्चन है, एक कंप्लीट वेक्टर है, इस सिंपल आपका डॉट प्रोडक्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाया गया था। उसमें
ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो पहले आपको ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए को ट्रांसफर करना पड़ेगा सी स्क्वायर में, या सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट का यूज करके क्वेश्चन को बना सकते थे। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th का क्वेश्चन है अलजेब्रा का, क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का। ये सबसे देखा जाए तो सबसे पूरे पेपर का, पेपर 2 का सबसे मस्त क्वेश्चन यही था जहां समेशन के फॉर्म में क्वेश्चन डाला गया था और बच्चों को इसने काफी परेशान भी किया। और जल्दी ऐसे देखेंगे उस क्वेश्चन को, अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चन बाद में एडजस्ट हो जाता है, अच्छा लगता है बनाने में, बट मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन टफ लगा था। नेक्स्ट राउंड आते हैं आपका। अब यहाँ देखिएगा आखिरी जो 6 क्वेश्चन है उसका, जिसको बोलते हैं आपका न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या आपके पास है। जो पहला क्वेश्चन है आपका 11th का है अलजेब्रा का, उसे इजी आपको दिया गया है। इसमें से 3 क्वेश्चन इजी है इस पार्ट का। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इजी थे और आपका बाकी तीनों मॉडरेट थे। इसमें टफ लेवल का ख्याल रखा गया, इससे बच्चों को परेशान नहीं किया गया, इसमें टफ नहीं दिया गया था। अब देखेंगे इजी लेवल की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे था, जहां एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का फिर से आता है, वो भी इजी क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फिर से है। अब इस पर ग्रुप का जो है ग्रुपिंग का डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अलजेब्रा में आते हैं, ये मॉडरेट क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, जहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं बेस थ्योरम से और उस क्वेश्चन को बनाया जाता है, तो इसका भी काफी उसने ख्याल रखा। नेक्स्ट आते हैं कैलकुलस में, ये क्वेश्चन इजी था और जहां फंक्शन से जनरलाइजेशन ऑफ द फंक्शन की बात करके वहां से उसका यूज किया गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट आएंगे 12th का पोर्शन का कैलकुलस, यहाँ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का है। और जो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 2 अननोन फंक्शंस दिया हुआ है, वहां से उसका वैल्यू कुछ दिया हुआ था, उसको डिफ्रेंशिएट करके एक को कैंसिल करना पड़ेगा तब वो वैल्यू आएगा। उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का पार्ट के फॉर्म में, उससे क्वेश्चन बनाया गया। मतलब फाइनली इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होना है और तभी बनना है। ओके, और ये फंडामेंटल थ्योरम भी बोल सकते थे इस पार्ट को, तो एक पार्ट यहाँ से आया। और आखिरी क्वेश्चन इसका है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। ये आपका कंपाउंड एंगल का फॉर्म में है, यहाँ आपको रेंज निकालना है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा निकालने की बात कर रहा है, इसमें एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट देखा ओवरऑल जरा इसका देखें कि मार्क्स वाइज इसका वेटेज क्या है पेपर 2 का। तो देखेंगे मैंने जैसा कि कहा, हमने बताया अभी कि इजी लेवल की बात करेंगे तो टोटल 11 12 मिला करके आपका 12.12 जो है आपके पास जो है 11th का पोर्शन से और 12th का पोर्शन से थे, तो लगभग 24.24 मीन्स मान लो अप्रोक्सीमेटली मान लो 25% क्वेश्चन इजी लेवल में थे, मॉडरेट में 50% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल में थे, और 25.76 की बात करेंगे, इसको हम 26 बोल सकते हैं आप, तो वो टफ लेवल में क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 का सेपरेट एनालिसिस करने के बाद इट इज टाइम टू लुक एट द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द पेपर। कंप्लीट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो इजी, मॉडरेट, टफ का लगभग 15%, 65% एंड 20% वाज द वेटेज। जनरली जे एडवांस में यू विल बी गेटिंग 15, 20% इजी, 60% मॉडरेट एंड देयर इज 20% टफ क्वेश्चंस। जो इस रेंज में अच्छा कर जाते हैं, मॉडरेट वाली रेंज में, इजी में लगभग एवरीबडी हु स्टडीज दी क्लासेस प्रॉपरली ढंग से अगर कोर्स कर रखा है तो ये 15-20% तो आप आराम से कर पाते हैं। बट ये मेजर वो चंक है जिसमें आप अपनी रैंक डेवलप कर सकते हैं, और एक बार अगर आप उस रेंज में खेल गए तो फिर आप टॉपर भी बन पाएंगे। यस, तो दिस इज दी जनरल एनालिसिस। 15% easy, 65% moderate and 20% tough. That was mathematics paper for you. डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स, 3D एंड अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो कितना परसेंटेज है? लगभग 35%, विच इज फॉर कैलकुलस। इतना ही होता है, हाँ लगभग इतना ही होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगभग 20% वेटेज है इस बार, थोड़ा कम है, थोड़ा सा लगभग 20%, 25% की रेंज में रहता है, बट दिस इज ओके। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में वी हैव रफली 45% वेटेज, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि भाई दिस टाइम अराउंड वी हैव slightly higher weightage for algebra and trigonometry combined. Almost every topic has been covered by the JEE advanced people. जैसा कि वो करते आए हैं, लगभग सारे के सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर कर लिए। जहां डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है वहां एप्लीकेशन जरूर हैं, एंड दैट इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइंड। तो इसके साथ हमारा ये एनालिसिस का सेशन खत्म होता है। सॉल्यूशंस विल बी अपलोडेड सून ऑफ द कंप्लीट मैथमेटिक्स पेपर। डू गो थ्रू द सॉल्यूशंस, बहुत अच्छे से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व किए गए सारे के सारे डिटेल्ड में। नाउ सर विल डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट द पेपर। ऑल द बेस्ट। तो फाइनली जो कट ऑफ की बात करेंगे अब, तो आप एक सिंपल सी बात देखेंगे, जो बच्चे आपका 340 से 345 मार्क्स एक्सपेक्टेड है जिनका आना, उनको पहला रैंक आ सकता है। तो मुझे लगता है इट इज़ एक्सपेक्टेड
कि द कैंडिडेट दे आर गेटिंग एक्सपेक्टिंग नियरली 340 to 350 मार्क्स, दे विल कम नियर बाई फर्स्ट रैंक, उन्हें पहला रैंक आ सकता है। और 340 से 300 से 340 के बीच आने वाले बच्चे 1 to 10 में, मतलब सेकंड से लेकर 10th रैंक में एक्सपेक्टेड हैं। अगेन उसकी बात कट ऑफ की बात करें, ये तो मैंने पहले 10 रैंक की बात की, कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ आपका थोड़ा डाउन जाएगा, और हो सकता है जो जनरल कट ऑफ की बात करेंगे तो 28% 27% पे फाइनल कट ऑफ जाएगा जनरल का। और ओबीसी की बात करेंगे तो उनका परसेंट आपका जो कट ऑफ है वो 21 से 22% के आसपास, या अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 24% के आसपास वो कट ऑफ जैसे जाता रहा है वो जाएगा। SC ST वाले बच्चे खुश हैं क्योंकि इस बार आपका शायद 2000 सीट बढ़ा भी है, तो SC ST वाले बच्चे के लिए वो कट ऑफ जैसे जाता था वो 17% से 18% के आसपास में उनका कट ऑफ जाता था, वो जाएगा। तो फाइनली शुभकामना आपको सभी बच्चों को, वैसे बच्चे जिन्होंने IIT अच्छा से एग्जाम परफॉर्म किया है, और जो बच्चे इस नंबर के हिसाब से एक्सपेक्टेड हैं कितना मिनिमम मार्क्स उनका आ सकता है, उनके लिए हमारी तरफ से ब्यास के प्लेटफॉर्म पे विजयी भव, ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था आपके लिए, हमने काफ़ी मेहनत की थी और समय समय पर हमें हमेशा आपके साथ हैं, तो आपके लिए विशेष शुभकामना। ओके, थैंक यू।